जय माता दी, हर हर महादेव। धनतेरस के दिन आपको पूजा कैसे करनी है और साथ ही साथ आपको क्या खास उपाय करने हैं जिससे आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे, आपके घर में दिन रात चौगुनी तरक्की होती रहे, हर खुशियां आपको मिले और ये दीपावली आपके लिए महादीपावली बन जाए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, धनतेरस की शुरुआत हो रही है 10 तारीख को 12:30 बजे दोपहर से मुहूर्त शुरू हो जाएगा और 11 नवम्बर दोपहर के 1:30 बजे तक इसका मुहूर्त रहेगा। 10 तारीख को ही आपको यह उपाय करना है। 12:30 बजे के बाद आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं आपको क्या क्या करने चाहिए। बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का, सबके घर में जैसे चलता है वह ऐसे उस नियम से ही पूजा करें। आपके घर में रीति रिवाज होते हैं, आप उसको भी जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ जो यहाँ पर हम उपाय आपको बता रहे हैं आप इनको भी फॉलो करें। मोस्टली हम क्या करते हैं, सरस्वती जी की, गणपति बप्पा की और लक्ष्मी माता की हम पूजा अर्चना करते हैं, पर आपको क्या पता है कि आज के दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन ही कुबेर जी की पूजा होती है और वो साल में एक बार ही होती है कि पूरे साल आप कुबेर जी की पूजा नहीं कर सकते। साथ ही साथ आज के दिन धनवंतरी देवता की भी पूजा होती है। धनवंतरी देवता जो की गॉड है आयुर्वेद के, से में आप इनकी भी पूजा करते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपके घर में हारी बीमारी नहीं लगी रहती है, इसलिए आपको धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। करना क्या है, आपको धनवंतरी देवता की एक मूर्ति लेनी है। चाहे आप छोटी छोटी लें, पीतल की लेंगे तो और भी अच्छा, और आप पंच धातु की भी ले सकते हैं, चांदी की भी आप ले सकते हैं। जैसा आपका बजट है वैसे आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर से वह मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए। चाहे तो फोटोग्राफ भी धनवंतरी देवता की ले सकते हैं। यह गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तीसरी सरस्वती माता जी की, चौथी कुबेर जी की, पांचवी आप लेंगे वह लेंगे धनवंतरी देवता की। ये 5 मूर्तियां आप लेंगे, 5 फोटोग्राफ लेंगे। आपको नहीं मिल रही है तो आप इन फोटोओं को हिसाब से आप सुपारी के रूप में रख सकते हैं। आपके पास कुछ फोटोएं हैं, मूर्तियां हैं, तो बाकी की आप सुपारी के रूप में रख सकते हैं। आपके पास पहले से ही ये सब फोटोएं हैं, मूर्तियां हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करेंगे पूजा में, फिर आपको नई लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको चावल की ढेरियां रखनी है। 5 मूर्तियां हैं तो पांचों की पांचों आप ढेरियां रखेंगे। ढेरी पर आपको या तो मूर्ति की स्थापना करनी है, या आपको फोटोग्राफ की स्थापना करनी है, या सुपारी की स्थापना करनी है, जो भी आपके पास है। ऊपर आप हल्दी और कुमकुम जरूर से अर्पित करेंगे। थोड़ा थोड़ा गंगा जल भी स्नान कराएंगे उनको, गंगा जल का छिड़काव जरूर करेंगे। पहले गंगा जल का छिड़काव करना है, फिर आपको तिलक करना है। को एक मोली का धागा लेना है, उनको वस्त्र रूप में धारण करवाना है। मिठाई के रूप में आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई रख सकते हैं। मिश्री, आप जिसे खड़ी शक्कर कहते हैं, वह अर्पित कर सकते हैं। चांदी का सिक्का है आपके पास तो आप, अच्छी बात है, वह भी आपको वहाँ पर जरूर रखना है। चांदी का सिक्का वो होना चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हो और जिसके ऊपर हाथी बरसा रहे हो। ये वाला आपको चांदी का सिक्का धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही है तो और भी अच्छी बात है। अगर आप सक्षम है तो आप जरूर चांदी का सिक्का जरूर खरीद कर लेकर आए। चांदी का सिक्का जितने आपके घर में होंगे उतनी ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ जितने भी टूल्स होते हैं उनकी भी आपको आज के दिन पूजा करनी होती है। अगर आपका लिखने का काम ज्यादा है तो आप उनकी पूजा करें। पेन या पेंसिल है, एक कॉपी जरूर लेकर आए। जो भी मेंबर है जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वह सब लेकर आए। देखिए हमारा पेन का इस्तेमाल होता है ना, और जैसे कि मेरा कैमरे का इस्तेमाल होता है तो मैं पेन और कैमरे का इस्तेमाल में वो पूजा के स्थान पे रखूंगी। तो होम मेकर है वह बर्तन रख देंगी, 1 बर्तन 2 बर्तन वह लाकर जरूर पूजा के स्थान पर रखेंगी। तो जो भी आपके टूल्स है वह आपको जरूर रखने हैं। जो कि राइटर है या जिसका भी आप चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके ही लेने देने में आता है, उस चीज का आपको दान नहीं करना है या किसी को गिफ्ट नहीं देना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको अपने लिए एक्स्ट्रा एक एक चीज आज के दिन खरीद कर लेकर आनी है। जैसे कि पेन का इस्तेमाल है, जैसे कि मेरा फोन्स का और कैमरेस का इस्तेमाल होता है तो मैं धनतेरस के दिन एक फोन खरीदूंगी। आपको जो भी इस्तेमाल होता है वो लीजिए आप। जैसे कोई जिनका बाई खाते का काम है वो बाई खाता खरीदे, ये इस तरह से। जो अगर आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आज एक पेंसिल का बॉक्स जरूर लेकर आए। आप अपने बच्चों के लिए रबड़ रेजर जरूर लेकर आए। प्रोफेशनल से रिलेटेड आपको लेकर आना है। अगर आपके लिए कपड़ों का काम है तो आज एक ड्रेस आप अपने लिए जरूर खरीद कर लेकर आए। आज धनतेरस के दिन इन सब चीजों की पूजा होती है। गिफ्ट करने के लिए नहीं आपको ये चीजें खरीदनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। हम ये गलतियां
कर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हम तो ये करता, हमने वो दान किया, वो किया, हमारे को वापस क्यों नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि जो चीज़ें हमें खुद के लिए रखनी चाहिए वो चीज़ें हम दान कर देते हैं। अब इसके बाद आपने जो भी टूल्स रखे हैं सभी पे आपको हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है और अक्षत यानी कि चावल थोड़े थोड़े छिड़काव करना है, चढ़ा देने हैं, अर्पित कर देने हैं। एक कलश लगाना है धन्वंतरी जी के आगे, उसमें आपको सभी मतलब कि 7-8 तरह के पेड़ पौधों के पत्ते उस कलश के अंदर जरूर डाले हैं। जड़ी बूटियों के हिसाब से हमें कलश हम तैयार कर रहे हैं। आपको दीपक जलाना है, दीपक जलाने के बाद आपको वहाँ पे पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, धन्वंतरी की चालीसा करनी है। उसके बाद आपको कपूर जलाकर आरती करनी है। कपूर ले लीजिए या 2 कपूर के टुकड़े ले लीजिए, उससे आपको आरती करनी है। जब भी आप आरती करेंगे कपूर से, उसमें 2 फूल वाली लौंग अवश्य डाल दें। कपूर की आरती तो आपको 5 के 5 दिन करनी चाहिए, धनतेरस के दिन भी, छोटी दिवाली के दिन भी, बड़ी दिवाली के दिन भी, भाई दूज के दिन भी और गोवर्धन पूजा के दिन भी। आप देखिए आपके घर की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर में पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाएगी। आज के दिन आपको धन्वंतरी जी के आगे तुलसी के पत्ते भी जरूर अर्पित करने हैं और बाद में वह आप तुलसी के पत्ते अपनी चाय में, अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचरामत बनाकर आप भोग जरूर लगाएं लक्ष्मी माता को, ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। बाद में सभी घर के मेंबर्स इसे प्रसाद रूप में ले लीजिए। तो गणेश चालीसा, महा चालीसा भी जरूर करनी है। 108 बार आप गणपति बप्पा का मंत्र, लक्ष्मी माता का मंत्र, धन्वंतरी जी का मंत्र, कुबेर जी का मंत्र, इनका भी जाप कर सकते हैं। कुबेर चालीसा भी आपको जरूर करनी है। अगर आप आज से लेकर पूरे 1 साल तक कुबेर चालीसा का नियम लेते हैं और आप कुबेर चालीसा का पाठ करते हैं, देखिए आपके घर में हारी भमारी, कर्ज वगैरह जो भी होगा सब खत्म हो जाएगा। आप यह भी एक महा उपाय कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको जरूर करना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप 2 हल्दी की गांठें अपने हाथ में लें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप करें और उसके बाद वह हल्दी की गांठें आप धार्मिक स्थान पे किसी भी मंदिर में आप छोड़कर आ जाएं। आपको यह उपाय कम से कम 43 दिन तक तो जरूर करना है। फिर देखिए आप आपके घर में कितना धन आएगा, कितना धन आएगा, आप संभाले नहीं संभालोगे। काफी कुछ अच्छे मुहूर्त होते हैं, उनमें हम कुछ नियम उठा लेते हैं ना तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। आप करके तो देखें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम गणपताय नमः, ओम धन्वंतरी देवाय नमः, इस तरह मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। चाहे आप 1 मिनट बोले, चाहे आप 2 मिनट बोले, चाहे आप पूरी 108 मंत्रों की माला करें। अगर आपके पास यंत्र है, श्री लक्ष्मी यंत्र है, तो आप आज के दिन वह भी धन्वंतरी पूजा के दिन यानी कि धनतेरस के दिन वह भी आपको चौकी पर ही रखने हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको आज के दिन बुक लेकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन आपको स्वास्तिक भी जरूर बनाना है। आपका जो मेन डोर का दरवाजा है उस पे अंदर बाहर स्वास्तिक बनाएं। आपका जो घर है वहाँ पर भी आप टाइल से एक स्वास्तिक बना दें। गैस के चूल्हे को भी आपको आज के दिन अच्छे से साफ करके उस पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है। आपका पानी का मटका है या पानी का जो आरओ है वहाँ पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है। आप अपने घर की अलमारी पे आज के दिन स्वास्तिक बनाएं। आप अपने घर की तिजोरी पर भी आज तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। जो भी चीजें बाहर निकालने की है वह बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आज के दिन हम फिर दोबारा से पूजा स्टार्ट करेंगे ना। नई नई चीजें पूजा में की, जो भी हम कोड़ियाँ पोटली रखेंगे वह हम रखेंगे, तो पुरानी चीजें हमको निकाल कर आज पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। जो भी हमने पोटलियाँ पुरानी रखी हैं जो भी है, स्वास्तिक बना देना है अपने तिजोरी के अंदर भी। हमें स्वास्तिक रोली से, कुमकुम से, सिंदूर से, हल्दी से, केसर से, किसी से भी आप बना सकते हैं। आपको सबसे पहले बीच में गणपति जी बप्पा को रखना है। गणपति जी के राइट साइड में आप रखेंगे महालक्ष्मी जी को, उनके राइट साइड में आप रखेंगे धन्वंतरी देवता को, गणपति बप्पा के लेफ्ट साइड में आप रखेंगे सरस्वती माता को, सरस्वती माता जी के आगे रखेंगे आप कुबेर जी को। ऐसे आपको चौकी पर इन 5 देवताओं को विराजमान करना है। पूजा जब आपकी हो जाए तो आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी तीनों को आप तिजोरी में बंद करके रख देंगे, या आप एक छोटा सा कोई प्लास्टिक का डिब्बा वगैरह है उसमें भी आप बंद करके रख सकते हैं। मूर्ति के रूप में तो आप बॉक्स में रख दीजिए, फोटो के रूप में है या सुपारी के रूप में है, आप उनको लाल रंग के कपड़े में बांध कर पैक करके उनको तिजोरी में रख देंगे। अब धन्वंतरी देवता और सरस्वती माता को आप स्थान में बताती हूँ। सरस्वती माता को या तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, फिर आप वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। धन्वंतरी जी की फोटोग्राफ है या मूर्ति है तो आप उनको पूरे घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। कंपास से आप देखेंगे ना मोबाइल के तो आपको आराम से पता लग जाएगा, वहाँ पर आपको विराजमान कर देना है। आप अपने घर के ईशान कोने में रख दीजिए। मंदिर में आपको ये एक साथ नहीं रखने हैं, अलग अलग रखना है। देवी देवताओं के साथ नहीं रखना है, अलग से रखना है। धन्वंतरी देवता की अलग से पूजा होती है। बाकी के समय पर आप आज के दिन जो भी कोई भी आयुर्वेदिक की चीजें ले सकते हैं, जैसे आज के दिन आपको च्यवनप्राश जरूर लेना है, या आप कोई भी
हब्स लेते हैं तो उनको आप ले लीजिए जड़ी बूटी की तरीके से। धन्वंतरी देवता को जड़ी बूटी का देवता कहा जाता है। आज के दिन आपको सूखा धनिया भी लेके आना है, खूब सारा धनिया लेकर आ जाए। 1 कटोरी तो आपको धन्वंतरी देवता के आगे रखनी है, आज पूजा में इस्तेमाल करनी है, और फिर उसको अगले दिन आपको अपने घर के गमले में बो देना है। या आप 5 दिन तक लगातार चौकी पे ही धनिया को रखे रहने दीजिए। आप इसको पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर के गमले में बो दीजिए। ये बड़ा ही अच्छा और शुभ माना जाता है। जो बाकी का आप खूब सारा धनिया लेकर आए हैं उसको आप अपने घर के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के बाद। साथ ही साथ आज के दिन यम के दीपक का भी दान जरूर करना है। मिट्टी का एक दीपक लेना है। आप गेहूं के आटे का प्लेन दीपक तैयार करेंगे। नमक वगैरह घी कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल आपको गेहूं का आटा लेना है, उसको गूंथ लेना है और उसका एक दीपक बना लेना है। दीपक में आप सरसों का तेल डालेंगे। तारीख की रात को आपको यह उपाय करना है। 2 बाती आप लेंगे, जो रुई की बाती होती है ना, पतली पतली लंबी बाती, 2 बाती को आप एक साथ कर देंगे। 4 मुखी ये दीपक बनाना है आपको, और फिर उसके बाद आपको इस दीपक को घर के बाहर जलाना है। इस तरीके से आपको ये दीपक जलाना है, जो मतलब कि दक्षिणी तरफ आपको मुख करना है। अपना दीपक जलाते समय आपको दक्षिणी मुखी मुख होना चाहिए, आपका फेस साउथ की तरफ हो। आपको यम देवता से प्रार्थना करनी है, यम देवता मेरे घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु ना हो, मेरे घर में सबका स्वास्थ्य सही रहे, मेरे घर पर आप मेरे परिवार की, मेरे घर की, हम सब की रक्षा करना। इतना ही आपको बोलना है और उस दीपक को आपको जला देना है। उस दीपक को फिर आपको गलती से भी अंदर नहीं लेकर आना है। जब आप उस दीपक को जला देंगे, वो ठंडा हो जाए, बुझ जाए, नेक्स्ट डे आपको वह, अगर आपने आटे का बनाया है तो आपको उसका गोला बना लेना है, पेड़ के नीचे रख देना है। बस इतना ही आपको यह करना है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय हैं। इनको आप करके तो देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें।